रामचंद्र श्याम वर्ण के हैं और एक नहीं दो नहीं चार चार भुजा है। क्रमशः उन भुजा में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। सुंदर गले में वनमाला पहने हैं और कमल के पत्ते के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। जगत के लोगों के लिए परम सुंदरमय विग्रह है। शोभा के सुंदरता के सिंधु के समान है और मात्र सुंदर ही नहीं परम पराक्रमी, खर दूषण जैसे राक्षसों को मारने वाले प्रभु आज कौशल्या के सामने प्रकट हो चुके हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो देवी कौशल्या समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं तो साक्षात भगवान है। तुरंत कौशल्या अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगी। कह दोई कर चोरी अस्तुति तोरी, कह दोई कर चोरी अस्तुति तोरी, कही बीत करो अनंता माया गुण गाना, तीत यमाना वेद पुराण बनंता, माया ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण बनंता, माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण बनंता, माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण बनंता। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगी है। प्रभु प्रभु मैं तो अबला नारी हूं, जन्म से ही मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकती हूं? किस शब्द से किस वाणी से मैं आपकी स्तुति करूं? क्योंकि आप माया से परे हो, इस संसार के सत्व रजस तमस तीनों गुणों से पार हो और वेद शास्त्र में एकमात्र आपका ही वर्णन किया गया है। वेद और शास्त्र के माध्यम से ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? मैं तो बस इतना ही कह सकती हूं कि आप करुणा के सागर हो, सभी गुणों के आगर हो और आज आप मेरे हित के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे सामने प्रकट हुए हो। प्रभु आज आपने मुझे धन्य कर दिया, क्योंकि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं। कैसे हैं आप? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कये मम पुरशोभासि, यह उपहासी सुनत निरमति किरण रहे मम पुरशोभासि, यह उपहासी सुमत धीरामति किरण रहे। प्रभु आप इस जगत के आधार हो, आपसे ही ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। और प्रभु इस बात को सुनकर संसार के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने पेट में धारण करता है, ऐसे भगवान को कौशल्या ने अपने गर्भ से जन्म दिया। प्रभु लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे।
कौशल्या ने बहुत सुंदर स्तुति की और कौशल्या कहने लगी, प्रभु आप भगवान हो, ईश्वर हो, मैं सब कुछ जान चुकी हूं, लेकिन आप इस रूप में यहां पर रहोगे तो मैं वास्तविक सुख नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि प्रभु आप इस ऐश्वर्यमय भगवत स्वरूप में यहां पर प्रकट हुए हो, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी। प्रभु मुझे तो आपका लालन पालन करना है, मुझे आपको खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है। प्रभु मुझे वात्सल्य सुख का आनंद लेना है। कौशल्या प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप इतने बड़े स्वरूप को छुपा लीजिए, आप छोटे से बालक बन जाइए। भक्त भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहता है। भक्त भगवान को भगवान कहें ये ठीक है, लेकिन उससे बेहतर है भगवान को अपना पुत्र समझे, अपना प्रिय समझे। कौशल्या ने कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाइए। पुत्र बनेंगे तब तो मैं आपके साथ आदान प्रदान कर पाऊंगी, आपकी सेवा कर पाऊंगी। तो जैसे ही कौशल्या ने कहा, भगवान तुरंत रोने लगे। कौशल्या की प्रार्थना सुनकर चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर जो प्रकट हुए थे, कौशल्या ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। हे प्रभु आप शिशु लीला कीजिए, आप बालक बनिए, साधारण मनुष्य बन जाइए। तो अब तक भगवान भगवत स्वरूप में थे, कौशल्या के निवेदन करने पर भगवान साधारण बालक बन गए। मनुष्य बालक, मनुष्य का जब साधारण बालक जन्म लेता है तो वह रोता है। अब तक तो मात्र कौशल्या को ही पता था, लेकिन जैसे ही कौशल्या ने कहा कि आप शिशु बन जाइए, बालक बन जाइए, तब भगवान छोटे बालक बनकर रोने लगे। और जैसे ही भगवान रोने लगे, वह रोने की आवाज बाहर गई। कुछ दासियां वहां बाहर खड़ी थी। दासियों ने सुना कि कौशल्या के वहां पुत्र का जन्म हुआ है। दासियों ने होड़ लगाई कि हम पहले राजा दशरथ को बताएंगे, हम पहले राजा को बताएंगे, क्योंकि पहले बताएंगे तो राजा हमको इनाम देंगे। सारी दासियां दौड़ने लगी, राजा दशरथ के पास पहुंची। राजन, राजन, कौशल्या के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। राजा के कान में यह पता चलते ही राजा खुशी के मारे नाचने लगे। दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाया। यह है राम जन्म। कल जो राम जन्म हुआ वो कौशल्या के लिए था, आज वास्तविक राम जन्म। दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाया। दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाया। राजा दशरथ विवाह किए अनेकों वर्ष बीत गए थे। राजा दशरथ को बुढ़ापा आ चुका था। उस चौथे पन में जब पता चला कि पुत्र का जन्म हुआ है, राजा दशरथ खुशी के मारे नाचने लगे। आज तक राजा दशरथ अपने मार्ग पर तेज गति से चले नहीं थे, आज राजा दशरथ दौड़ने लगे। राजा दशरथ अपने मंत्रियों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान करो। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजाव बाजा। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजाव। राजा दशरथ दौड़ते हुए जा ही रहे थे, तब तक तो और एक दासी आई। महाराज, कैकेयी ने अपने गर्भ से एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। राजा का उत्साह और बढ़ा। राजा दौड़कर दो बालक दौड़कर जा रहे थे। तीसरी दासी, महाराज सुमित्रा ने 2 बालक को जन्म दिया है। राजा पागल हो गया।
दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना, संसार में हम देखते हैं पति पत्नी का विवाह होता है, संतान नहीं होता है। बहुत बहुत परिश्रम करने के बाद जब संतान का जन्म होता है, काई लेवानुं न होय, कालो डिबांग जेवा होय, छेड़ा लबड़ता होय, काई लेवानुं न होय, छतांय पुत्र का जन्म हुआ, आदमी नाचने लगता है, पेड़ा बांटता है। आज दशरथ के वहां भगवान का जन्म हुआ, महाराज दशरथ खुशी के मारे पागल हो गए। दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। आज अयोध्या में आनंद मच गया। महाराज दशरथ के वहां 4 बालक के जन्म हुए हैं। अवधवासी नए नए वस्त्र पहनकर, सुंदर सुंदर भेंट लेकर महाराज दशरथ के आश्रम में आए। महाराज दशरथ ने गायों का दान किया, ब्राह्मणों को दान किया, अनेकों उत्सव मचाया। ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुर हुई, सारे बाजे बजने लगे। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद। लेकिन आश्चर्यमयी बात तो यह थी भक्तों, गोस्वामी जी ने लिखा कि अयोध्या में जब भगवान का जन्म हुआ 1 महीना बीत गया। कल आप लोग कीर्तन कर रहे थे ना, भगवान राम का जन्मदिन मनाते हुए 1 महीना बीत गया, किसी को पता नहीं चला। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। महाराज दशरथ के राज्य में राम जन्म का उत्सव मनाते हुए 1 महीना बीता और 1 महीने तक सूर्य आकाश में नहीं आया। 1 महीने तक सूर्य उदय ही नहीं हुआ। आचार्यों ने बहुत बहुत कारण बताए हैं। एक कारण यह बताया कि सूर्य वंश का कुल दीपक सूर्यवंशी राम प्रकट हो गए हैं। अब मेरे उगने की क्या आवश्यकता है, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीना बीत गया, 1 महीने तक राम जन्म का उत्सव मनाया। और उस उत्सव को मनाने के लिए देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, राम जन्म का उत्सव मनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से प्रत्येक जीव, देवता आए, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, चारण, यक्ष, विद्याधर, ये सब लोग सब परिवार भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए। और उत्सव में बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से सुंदर नृत्य किए, कीर्तन किए। जब दुनिया के सब लोग आए तो सूरत वालों आप लोग क्यों बैठे हैं? राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम भाव से राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम तुम्हारी जय जय हो 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 अवधेश 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 तुम्हारी जय जय हो सीताराम 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 तुम्हारी जय जय हो अवधेश 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 तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो अवधेश 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 तुम्हारी जय जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। जब भगवान राम और कृष्ण छोटे थे, उनकी बहुत सुंदर बाल्य लीला हुआ करती थी। बाल स्वरूप में होते थे और गांव के सब लोग उनको अपने घर पर बुलाते थे। आज हम भी भगवान राम को, कृष्ण को भाव से, प्रेम से घर पर बुलाए। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। राधे देखिए, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सभी देवता लोग नाच रहे थे और असुर लोग खड़े थे। तो जो नाच रहे हैं वो देवताओं के समाज के हैं, और जो नहीं नाच रहे हैं अंग पे अंगुलियां, शीश पे लटूरियां, अंग पे अंगुलियां, शीश पे लटूरियां, दूध की दंतुलियां दिखावो नंदलाल। आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। दूध की दंतुलियां दिखावो नंदलाल। आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल।
नहीं सोवे उठी भोरही बिलोवे, सोवे उठी भोरही गावे और जावे सोही कुनंद लाल। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, गावे और जावे सोही कुनंद लाल। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। जय हो। गोरी मटकी में गोरी गोरी गैयन, गोरी मटकी में गोरी 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 मटकी में गोरी गोरी गैयन। गोरी मटकी में गोरी गोरी न्यारी ही जमाय कहीं को नंदलाल। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, नारी ही जमाय कहीं को नंदलाल। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, आज मेरे अंगना में आवो गोपाल। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, मेरी वरदारी गोपाल। तेरे नंद यशोदा गोपाल, तेरे वरदारी गोपाल। गोपाल 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 नंदलाल 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 नंदलाल। नंदलाल नंदलाल नंदलाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल, तेरी वरदारी गोपाल। तेरे नंद यशोदा दुलार, तेरी वरदारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल, तेरी वरदारी गोपाल। तेरे नंद यशोदा दुलार, तेरी वरदारी गोपाल। जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
भगवान की हरिनाम संकीर्तन की ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। इस प्रकार का अयोध्या में आनंद उत्सव मनाते हुए हमारा तो आधा घंटा बीता, लेकिन इस प्रकार का कीर्तन करते हुए 1 महीना बीत गया। रामायण में लिखा है 1 महीना बीत गया और अवधवासी उस उत्सव करते रहे। इसका एक अर्थ यह भी है कि 1 महीना बीत गया फिर भी उन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि आनंद की घड़ी जो है बहुत जल्दी बीत जाती है, सुख की घड़ी बहुत जल्द बीत जाती है। और इसका एक अर्थ यह भी है कि 1 महीना बीत गया उन लोगों के जीवन का, परंतु 1 महीना बीतने पर भी वह 1 महीना उनके जीवन से कम नहीं हुआ। 1 महीना भगवान रामचंद्र का उत्सव मनाने वालों के जीवन से कम नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो कथा के प्रथम दिन पोथी यात्रा होती है। पोथी यात्रा जिस गली से निकलती है, जिस गली से पोथी यात्रा निकल गई, उस गली वालों के लिए पोथी यात्रा भूतकाल है। पूछा जाए पोथी यात्रा, बोले वो तो निकल गई, उसके लिए भूतकाल हो गया। जिस गली से पोथी यात्रा निकलने वाली है, उस गली वालों के लिए वह पोथी यात्रा भविष्य काल। पोथी यात्रा आई नहीं, अभी आने वाली है भविष्य में। जिस गली से पोथी यात्रा निकल गई उसके लिए भूतकाल, जहां से निकलने वाली है उसके लिए भविष्य काल। लेकिन जो लोग पोथी यात्रा में हैं उसके लिए तो वर्तमान ही वर्तमान है, उसके लिए न भूत न भविष्य। ठीक उसी प्रकार जो लोग भगवत कथा में बैठे हैं, भगवान के साथ बैठे नहीं जीता है, अर्थात उनके जीवन से यह घड़ी कभी कम नहीं होती है। भगवत कथा जितने समय तक हम सुनते हैं वह समय हमारी उम्र से कम नहीं होता है। आयुर हरति वै पुंसाम, हमारी आयु को सूर्य देवता हर लेते हैं। आयु को काटने वाला कौन है? क्षण, समय, और समय सूर्य से चलता है। लेकिन सूर्य वंश के राजा रामचंद्र की कथा जो व्यक्ति सुनता है, सूर्य देवता उस कथा सुनने वाले भक्त जितनी देर तक वह कथा सुनता है उतनी देर तक उनकी आयु को काटता नहीं है, उनकी आयु को रोक देता है। सूर्य की गति थम जाती है, काल की गति बाधित हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए यदि अधिक जीना हो ना तो कथा सुनो, क्योंकि जितनी देर तक कथा सुनेंगे उतनी देर हमारी आयु में गिनती नहीं होगी। 100 साल की आयु है और 50 साल निरंतर कथा सुनते रहे तो 150 साल जिएंगे, क्योंकि जितनी कथा सुनते हो उतनी आयु गिनती नहीं होती है। सार यही है। पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर महोत्सव मनाया, एक से एक लोग आए। यह कथा शिवजी पार्वती को सुनाते हैं, पार्वती जब दुनिया के सब लोग गए तो हम भी क्यों बाकी रह जाए हैं? मैं भी गया था, अकेला नहीं, काकभूषणी जी को साथ में लेकर। जब ब्रह्मांड के छोटे बड़े सब लोग भगवान का दर्शन करने गए तो मैं और काकभूषणी दोनों गए।
और एक कहाऊं नीज चोरी, सुनु गिर जायते दृढ़मति मोरी। और एक कथा सुनो जिसमें थोड़ी सी चोरी की थी हम लोगों ने। प्रभु आपने चोरी की? हाँ, थोड़ी सी चोरी करनी पड़ी। भगवान के लिए यदि चोरी भी की जाए, भगवान के लिए, तो वह चोरी भी बहुत बड़ी भक्ति है। उद्देश्य यदि भगवान है, कार्य कैसा भी हो, उद्देश्य क्या है ध्यान रहे। कई बार हम लोग कुछ लोगों के ऊपर बिना जाने बिना देखे दोष लगा देते हैं, बिना देखे, लेकिन उस व्यक्ति के कार्य का उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। भगवान उद्देश्य देखते हैं। आपने सुना होगा वसुदेव जी ने कंस को प्रण दिया था कि जब भी बालक का जन्म होगा मैं आपको सौंप दूंगा। पहला बालक को सौंप दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5-6 बालक सौंप दिए, 7वां तो चला गया। 8वां बालक जब हुआ तो वसुदेव ने नहीं सौंपा। धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, सत्य के ऊपर अड़ग थे, प्रण था, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं किया, सत्य बोले। और जो बालक कंस को देना था वह बालक नंद बाबा के वहां छोड़ दिए, लेकिन फिर भी शास्त्र में अमर हो गए, भगवान के पिता बन गए। क्यों? वसुदेव जी ने गलत किया, झूठ बोला, अपने प्रण को तोड़ा, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान परम सत्य है, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य है। और हमारे झूठ का आधार यदि सत्य है तो हमारा झूठ भी सत्य है। आधार महत्वपूर्ण है। और दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए हम कितना भी सत्य बोलेंगे, क्योंकि दुनिया वाले असत्य हैं, दुनिया असत्य है, और इन असत्य लोगों के लिए कितना ही सत्य बोलोगे, लेकिन फिर भी वह सत्य असत्य है, झूठा। उसका प्रमाण पितामह भीष्म सत्य पर अड़ग थे। हस्तिनापुर की गादी पर जो आएगा उसकी रक्षा करूंगा। दुष्ट दुर्योधन आया, क्या पितामह नहीं जानते थे ये अधर्मी है, पाखंडी है, लेकिन फिर भी अपने सत्य पर अड़ग रहना चाहे। पितामह भीष्म सत्य पर अड़ग रहे, फिर भी भगवान के हाथों मरना पड़ा, क्योंकि उनके सत्य का आधार संसार था, संसार के लोग थे। तो पितामह भीष्म सत्य पे अड़ग थे, फिर भी मरना पड़ा। वसुदेव जी असत्य बोले, लेकिन फिर भी अमर बन गए, क्योंकि उनका आधार भगवान था। शिव जी कहते हैं कि उमा, पूरा ब्रह्मांड जब भगवान का दर्शन करने गया तो मैं भी गया, थोड़ी चोरी करनी पड़ी। बोले प्रभु आपने चोरी की? बोले थोड़ी सी करनी पड़ी। काग भूषणी संगह मदो, मनुज रूप जा नहीं को। बोले क्या करे, मेरा तो शिव वेश तो तुम जानती हो, इस वेश में यदि मैं गया होता तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं और मुझे कभी राम दर्शन न मिलता। इसलिए मैं और कागभूषणी जी दोनों मनुष्य रूप धारण करके गए। हम दोनों कौशल्या के द्वार पर गए। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन राम दर्शन नहीं हुआ। इतनी भीड़ लगी हुई थी, चिक्कार, इतने लोग वहां पर आए थे, हमारा कोई चांस नहीं लगा। जब हमारा कोई वहां पर दाल नहीं गली, तो मैं और कागभूषणी जो दोनों सरयू के तट पर आकर बैठ गए। मैंने लिया जोगी का रूप और कागभूषणी बन गए मेरे चेले। बोल जमुरे, दोनों थोड़ा सा नाटक करने पड़े, यही चोरी थी उनकी। दोनों गुरु और चेला बन गए और दोनों वहां पर बैठे थे। अब शिवजी भगवान के परम भक्त हैं। भागवत में शिव जी का परिचय दिया गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। भारत में अनेकों नदी हैं, उन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। अनेकों देवता हैं, उन सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है।
अनेकों पुराण हैं, उन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। वैसे इस दुनिया में अनेकों वैष्णव हैं, लेकिन सभी वैष्णव के मुकुटमणि वैष्णवा नाम यथा शंभो शिव जी हैं। शिव जी परम वैष्णव, भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त। आज जब व्यास मंच पर आया तो किसी ने एक प्रश्न पूछा, नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसमें प्रश्न लिखा है कि शिव जी की बारात जब हिमालय के वहां गई तो उन्होंने शिव जी की बारात को क्या खिलाया। ऐसा प्रश्न मेरे पास आया और लिखा है, प्रभु जी जवाब जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न मेरे पास है, किसी ने भेजा है, नाम नहीं लिखा है। तो शिव जी की बारात जब हिमालय के वहां गई तो क्या खिलाया, सत्य कहे। भगवान को भोग चढ़ाया गया शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन खिलाया, प्रसाद खिलाया, क्योंकि शिव जी प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। अरे इस दुनिया का छोटा वैष्णव होता है ना, वो भी नहीं खाता है। वो तो सभी वैष्णव के मुकुटमणि है, सभी वैष्णव के शिरमौर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो सत्य के अवतार है, परम सत्व गुणी है। शिव जी कभी मादक वस्तु या तमोगुणी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग शिव जी को तमोगुणी मानते हैं। शिव जी तमोगुणी तो हम लोग हैं, हमारी बुद्धि तमोगुणी है। संसार के जब कुछ काम करने होते हैं तो शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, कुछ देर के लिए काम समाप्त हो जाने पर तमोगुण को छोड़ देते हैं। जैसे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम रिक्शा को लेते हैं, बैठते हैं, 10-15 रुपया देकर छोड़ देते हैं, उसको लेकर घर पर नहीं आते। संसार के काम को करने के लिए कुछ घड़ी के लिए शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। शिव जी तमोगुण में आविष्ट नहीं हो जाते जैसे हम लोग हो जाते हैं। तमोगुण में इतने आविष्ट हो जाते हैं, क्रोध होता है और हम हमारे काबू के बाहर हो जाते हैं, अनकंट्रोल बन जाते हैं। शिव जी का ऐसा नहीं है। शिव जी क्रोध को भी पूर्ण वश में रखते हैं, जब चाहे तब प्रकट करे, जब चाहे तब छोड़े। सत्व गुण के अवतार। कुछ लोग शिव जी की बड़ी टीका करते हैं, भांग पीते हैं, शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, कहते हैं भांग तो एक नशा है, आप भांग क्यों पीते हैं? बोले शिव जी पीते थे। पूरा शिव पुराण पढ़ लीजिए, भागवत पुराण पढ़ लीजिए, सारे वेद पढ़ लीजिए, आज तक कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि शिव जी ने भांग पिया था। कभी कभी तो हृदय में बड़ा दुख होता है। हमारे गुजरात के लोग गाते हैं, भांग वावे भोलानाथ है। शिव जी कभी भांग पीते? कभी नहीं, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। कुछ लोग गांजा पीते, क्यों पीते? शिव जी के गण जो शैव है, शिव जी की नकल करते हैं, शिव जी की तरह जटाजूट बढ़ाते हैं, गांजा पीते हैं। हम तो पूरे भारत में घूमते हैं, अनेकों लोग ऐसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी भी नशा करते थे, गांजा पीते थे। कहां लिखा है? न रामायण में वर्णन, न शिव पुराण में, न भागवत में, कहीं वर्णन नहीं है। बस स्वयं को इंद्र तृप्ति करनी है, स्वयं को नशा करना है। शिव जी का नाम लेकर नशा करते हैं। अरे नशा करना है तो करो, कौन ना कहता है? नशा करना है तो करो, लेकिन शिव जी का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं? शिव जी जैसे महात्मा का नाम इस प्रकार से बिगाड़ने से नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। शिव जी से द्रोह करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। परम वैष्णव है, महान भक्त है। शिव जी गांजा पीते हैं, शिव जी भांग पीते हैं। गांजा भांग का तो कहीं वर्णन नहीं है। एक वर्णन है, समुद्र मंथन के प्रसंग में शिव जी ने विष जरूर पिया था। और हम यदि शिव के पक्के उपासक हैं और शिव ने जो किया है वैसा ही करना है तो विष पियो। जीवित रहेंगे तो आपको प्रणाम करेंगे। और शिव शिव है, शिव का अनुकरण जीव कभी नहीं कर सकता है। शिव सदाशिव है, नित्य है, नित्य तत्व है। जीव जीव है, शिव शिव है, उनका अनुकरण कभी नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार शिवजी जोगी का रूप लेकर बैठे, काकभूषण जी शिष्य बने। और जब उनको भगवान का दर्शन नहीं मिला ना, भक्त भगवान को जितना देखना चाहता है ना, भक्त के हृदय में भगवान को देखने की जितनी तड़प होती है, उससे कई गुना ज्यादा भगवान को अपने भक्त के दर्शन की तड़प होती है। हम मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दर्शन करें, हमारे हृदय में उत्साह हो या न हो, लेकिन भगवान को उत्साह तब से होता है कि हम जब से तैयार होते हैं। भक्त धोती कुर्ता पहनता है, तिलक करता है, भगवान वहां सोचते हैं कि अब आएगा। भगवान की इच्छा होती है भक्त का दर्शन करो। जैसे ही शिव जी और काकभूषण जी को दर्शन नहीं मिला, भगवान ने इनका भक्तों का दर्शन नहीं किया, भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। 2, 3, 4 घंटे बीत गए, लेकिन राम का रोना शांत नहीं हुआ। कौशल्या को किसी सखी ने कहा, माता जी लगता है किसी की नजर लग गई है। कौशल्या ने कहा, जाओ किसी नजर उतारने वाले को बुलाकर लाओ, मेरा बेटा रो रहा है। वो सखी गई नजर उतारने वाले को बुलाने के लिए, सरयू के तट पर आई तो ये दोनों बैठे थे, शिवजी जोगी का रूप लेकर, वो चेले का रूप लेकर। शिवजी बिल्कुल ध्यान में बैठे थे, वो चेला प्रणाम कर रहा था। बोले महाराज आप नजर उतारना जानते हैं? बोले पूरा पूरा जानते हैं। एक बार उतारते तो फिर कभी लगती नहीं है, पर एक बार उतारते तो पूरी परिवार की उतर जाती है। बोले महाराज हमारे घर पर कौशल्या के पुत्र को किसी की नजर लगी है, आप उतारने के लिए आइए। दोनों चले, किसी की तो राह देख रहे थे। कौशल्या के द्वार पर गए, शिवजी ने कहा जिसकी नजर उतारनी है हमारे सामने लाना पड़ेगा, बिना उनको देखे उनकी नजर नहीं उतर सकती है। कौशल्या ने कहा 3-4 घंटे से रो रहा है, चलो सामने लेकर आओ, नजर कैसे भी करके उतरे, रोना शांत हो। जैसे ही वह दिव्य बाल राम की मूर्ति को लेकर कौशल्या शिवजी के पास आई, अपने भक्त शिवजी को देखकर 4 घंटे से रोने वाले भगवान खिलखिलाते हुए हंसने लगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु हंसने लगे। कौशल्या तो चरणों में गिरे, आपने चमत्कार कर दिया, क्या है आपके अंदर ये जादू है? बिना कोई मंत्र मारे बोले, बस ऐसे ही आपने अपनी दृष्टि से ही इनकी नजर उतार दी और इतना हंसने लगा। शिवजी ने कहा माते आप तो हमको हमारे प्रभाव को जानती नहीं हो, है? अब थोड़े सक्सेस हो गए ना अपने काम में, ये चोरी करने में, तो अपनी बड़ाई करने लगे। बोले जानती नहीं हो, अच्छे अच्छे की नजर उतारी है। और देखो, और एक गुह्य बात कहता हूं, आपका बालक हंस रहा है ना, खुश हो आप चाहती हो आपका ये लड़का जीवन भर तक हंसता रहे इसी प्रकार। अब कौन माँ नहीं चाहेगी कि बेटा प्रसन्न रहे, हंसता रहे? बोले हाँ महाराज चाहती हूं। तो बोले मेरी जटा में एक जड़ी बूटी है, यदि तुम्हारे बालक के चरण को मेरी जटा में स्पर्श कराओगे, जीवन भर तक हंसता रहेगा, कभी रोएगा नहीं। कौशल्या ने क्या कहा, लाओ लाओ जल्दी राम को लाओ। उठाकर उस भगवान राम के चरण को शिवजी की जटा में स्पर्श कराया। शिवजी नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। बोले जिस भगवान के चरणों से निकले हुए जल को धारण करके मैं गंगाधर बन गया, पूरे संसार में विदित हो गया, पूरे संसार में फेमस हो गया, जिस भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को स्पर्श करके यह मिल गया, साक्षात भगवान के चरण आज मेरे मस्तक पर आ गए, आज मैं धन्य धन्य बन गया। शिवजी धन्य हो गए। काकभूषण जी ने कहा अकेला अकेला लूटेगा, मुझे नहीं देगा? शिवजी ने उठाकर काकभूषण जी की गोद में दिया, तुम भी रखो। दोनों ने बड़ा आनंद लूटा और भगवान का दिव्य दर्शन किया। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान का दर्शन करके मैं तो वहाँ से वापस लौट गया, लेकिन काकभूषण जी वहीं पर रुक गए। बोले महाराज आपको जाना है तो जाओ, मेरी कोई फैक्ट्री कुछ है नहीं, काम धंधा लूम्स कोई धंधा बंदा है नहीं, मैं तो यहीं पर रहूँगा, राम का दर्शन करता रहूँगा। 5 साल तक काकभूषण जी वहाँ पर रुके, 5 साल तक भगवान की होने वाली सारी लीलाओं का दर्शन किए। इस प्रकार शिव जी कथा सुनाते हुए अपनी कुछ बता दी। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और
तो राजा दशरथ के हृदय में तो बड़ा उत्साह था, 4 बालक की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने देखा कि अब बालकों के नामकरण करने का समय आ चुका है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ ने देखा कि बच्चों के नामकरण करने का अवसर आ गया है। अपने मंत्री को भेजा, जाओ हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुला कर लाओ। वशिष्ठ जी राजा दशरथ के महल में आए हैं। राजा दशरथ ने बहुत अच्छा स्वागत किया। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। महाराज, आपकी कृपा से 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। आप अब हमारे पुत्रों का नाम संस्कार कीजिए। भक्तों, जैसे भगवान नित्य है, वैसे भगवान का नाम भी नित्य है। भगवान नित्य है और समय आने पर इस संसार में प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। वैसे भगवान का नाम भी नित्य है। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी ने भगवान का नाम रखा, भगवान का नाम तो पहले से था ही, वशिष्ठ जी ने प्रकट किया। नाम भी भगवान की तरह नित्य है। तो वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और विचार कीजिए, जिस वशिष्ठ जी को भगवान का नामकरण करने का अवसर मिला, उनके भाग्य कितने तगड़े होंगे। उनका इतिहास है, जब वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहित बनो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं कोई पुरोहित नहीं बनूंगा, मुझे ये सब करना ठीक अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम पुरोहित बनो, सूर्य वंश के पुरोहित बनो। बोले मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, सूर्य वंश में कई पीढ़ी के बाद आगे भगवान का जन्म होगा, तुम्हें भगवान का पुरोहित बनने का अवसर मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा तो ठीक है, भगवान का पुरोहित बनना है, भगवान का नामकरण मेरे हाथों से होगा, मैं पुरोहित बन जाता हूं। वशिष्ठ जी पुरोहित बने। आज यह अवसर आ गया वशिष्ठ जी को। सर्वप्रथम राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को उठाकर वशिष्ठ जी के गोद में बिठाया। महाराज, आप इसका नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी अपना हस्त भगवान के मस्तक ऊपर रखते हैं, भविष्यवाणी देखते हैं और प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र का नामकरण करते हुए कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, महाराज आपका ये प्रथम पुत्र आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है? आपके ये प्रथम पुत्र, आपका प्रथम पुत्र आनंद का सागर है। उस सागर की एक बूंद से इस ब्रह्मांड में सब लोग आनंद लूटते हैं। इसका अर्थ है दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के आनंद को एकत्रित करोगे तब भगवान के आनंद के समुद्र का एक बूंद होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, गाइए भाव से, सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी,
वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपका ये बड़ा पुत्र सुख का धाम होगा। महाराज, आपका ये बड़ा पुत्र अखिल ब्रह्मांड को अपने गुण रूप लीला से आनंद कराएगा। आपका ये पुत्र संसार के सभी जीवों को अपने आनंद में रमा देगा, सबके मन को अपने आनंद में रमण कराएगा। इसलिए आपके इस प्रथम पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राजा दशरथ ने प्रथम पुत्र का नाम ये राम धारण कर लिया। अद्भुत नाम, बिल्कुल सरल है। राम कितना सरल नाम है। और कृष्ण, नाम जैसे ही गुण है, गुण जैसा ही नाम है राम है। बड़े पुत्र का नामकरण हुआ। राजा दशरथ ने उसे लेकर छोटे पुत्र को, कैकेयी के पुत्र को वशिष्ठ जी के गोद में रखा। वशिष्ठ जी ने भविष्यवाणी देखी। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। महाराज, आपका ये दूसरा पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, पूरे जगत का भरण करेगा। इसलिए आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। भरत नाम रख दिया। इस दुनिया में 3 भरत हुए। एक शकुंतला के, दूसरे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, और तीसरे भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत। अद्भुत चरित्र है। पूरी रामायण में भरत जी का समर्पण, भरत जी की अद्भुत भक्ति प्रस्तुत होगी। बहुत सुंदर पात्र। आपके मन में प्रश्न होगा कि विश्व का भरण पोषण करने के कारण भरत, इनका नाम भरत रखा गया। कहां भरण पोषण किया? राजा तो राम थे। इन्होंने विश्व के शरीर का नहीं, अपने जीवन में ऐसा आचरण किया, प्रभु की ऐसी भक्ति की, और भक्ति के द्वारा विश्व के लोगों की आत्मा का भरण पोषण किया। इसलिए इनका नाम भरत रखा गया। दशरथ जी उनको लेकर तीसरे पुत्र को वशिष्ठ जी की गोद में रखते हैं। उस तीसरे पुत्र को देखकर वशिष्ठ जी बोल पड़े, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपका ये तीसरा पुत्र इतना पराक्रमी होगा महाराज कि इसका नाम सुनकर ही शत्रु वहां से भाग जाएंगे। आगे चलकर मथुरा के राजा हुए। आपके इस तीसरे पुत्र का नाम सुनकर ही शत्रु भाग जाएंगे। इसलिए इस तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं, जो शत्रु का हनन करने वाले हैं, शत्रु का विनाश करने वाले हैं। 3 पुत्र का नामकरण हुआ, चौथे पुत्र को रखा गया। महाराज, इनका नामकरण कीजिए।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। क्या कहते हैं? लक्षण धाम राम प्रिय। आपके इस चौथे पुत्र में अनेकों लक्षण है और उस लाखों लाखों लक्षण के कारण वे राम को बड़ा प्रिय बनेगा। अनंत शेष का अवतार पूरे ब्रह्मांडों का आधार है और इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम युदार, लक्ष्मण नाम युदार। अब ये लक्ष्मण का प्रेम कितना है आप कल देखोगे। जनकपुर की सभा में जब भगवान राम के ऊपर उंगली उठेगी, लक्ष्मण जी का आक्रोश। रामायण के अनेकों प्रसंग में अनेकों स्थान स्थान पर लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट हुआ है। कथा का 6ठ दिन है, कल अंतिम दिन है और हमारा ये अनुष्ठान था कि इस 7 दिन की राम कथा में हम बाल कांड को समाप्त करेंगे, क्योंकि पूरी रामायण समाप्त कर देंगे तो फिर दूसरी बार आना नहीं होगा। और आप लोग चाहते हैं ना दूसरी बार कथा हो, तो मेरी इच्छा है कि जितनी बार कथा हो उतनी बार एक एक कांड के ऊपर यहाँ पर कहा जाए। तो इसका अर्थ है कि 7 कथा तो निश्चित होगी, क्योंकि रामायण में 7 कांड है। तो भगवान श्री रामचंद्र अभी बच्चे हैं, आज हमने उसका नामकरण किया। कल भगवान की कुछ बाल्य लीला को सुनकर कल भगवान का विवाह कराएंगे और विवाह करा के हम छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ दिन तो बेचारे सीता के साथ रहे, क्योंकि फिर तो अकेले अकेले घूमना है, सीता को ढूंढना है, तपस्वियों का वेश। तो कल बाल्य लीला होगी और साथ ही साथ अहल्या का उद्धार होगा और जनकपुर में बहुत सुंदर राम सीता स्वयंवर। और अब कृपा रही तो परशुराम आएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद। तो ये सारे प्रसंग कल सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकालकर भगवत कथा श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित रहे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद।